ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है पवित्रता। पार्ट 5। अव्यक्तवाणी 18 फरवरी 93। पवित्रता का व्रत तो ब्राह्मण जन्म से ही धारण कर लिया है ना। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन पांचों ही विकारों पर विजय हो, इसको कहते हैं पवित्रता का व्रत। तो सोचो कि पवित्रता के व्रत में कहाँ तक सफल हुए हैं। जैसे ब्रह्मचर्य अर्थात काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन में रहते हो, ऐसे ही और भी 4 साथी जो काम महाशत्रु के हैं, उनका भी इतना ही अटेंशन रहता है कि उसके लिए छुट्टी है, थोड़ा थोड़ा क्रोध भल कर लो। छुट्टी है नहीं, लेकिन अपने आप को छुट्टी दे देते हैं। देखा गया है कि क्रोध के बाल बच्चे जो हैं, उनको छुट्टी दे दी है। क्रोध महाभूत को तो भगाया है, लेकिन उसके जो बाल बच्चे हैं, उनसे थोड़ी प्रीत अभी भी रखी है। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं ना, तो यह क्रोध के छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। व्रत अर्थात संपूर्ण पवित्रता का व्रत। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, कहते हैं क्रोध आया नहीं, लेकिन क्रोध दिलाया गया, तो क्या करें। मेरे को नहीं आया, लेकिन दूसरा दिलाता है। बहुत मज़े की बातें करते हैं, कहते हैं आप भी उस समय होते तो आपको भी आ जाता। तो बाप दादा क्या कहेंगे। बाप दादा भी कहते अच्छा तुमको माफ़ कर दिया, लेकिन आगे फिर नहीं करना। संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी। अंधकार मिटाने वाली आत्माओं के पास अंधकार रह नहीं सकता। रह सकता है, आ सकता है, चलो रहे नहीं, लेकिन आकर चला जाए, यह हो सकता है। अगर किसी भी विकार का अंश है तो उनको रोशनी कहेंगे या अंधकार कहेंगे। अंधकार खत्म हो गया ना। अव्यक्तवाणी 7 मार्च 93। सारे चक्र में हाईएस्ट भी हो और साथ साथ होलीएस्ट भी हो। चाहे और आत्माएं भी होली अर्थात पवित्र बनती हैं, लेकिन आपकी वर्तमान समय की पवित्रता और फिर देवता जीवन की पवित्रता सभी से श्रेष्ठ और न्यारी है। इस समय भी संपूर्ण पवित्र अर्थात होली बनते हो। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ है और सहज भी है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। इसी को ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता का ही है और सहज पवित्रता को धारण करने वाली आत्माएं हो। सहज क्यों है? क्योंकि हिम्मत बच्चों की और मदद सर्वशक्तिवान बाप की, इसलिए मुश्किल व असंभव भी संभव हो गया है और नंबरवार हो रहा है। तो होली अर्थात पवित्रता की भी श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव आप ब्राह्मण आत्माओं को है। सहज लगती है या मुश्किल लगती है? संपूर्ण पवित्रता मुश्किल है या सहज है? कभी मुश्किल, कभी सहज। संपूर्ण बनना ही है, ये लक्ष्य है ना। लक्ष्य तो हाईएस्ट है ना, कि लक्ष्य ही ढीला है कि कोई बात नहीं सब चलता है। नहीं,
यह तो नहीं सोचते हो थोड़ा बहुत तो होता ही है, ये तो नहीं सोचते थोड़ा तो चलता ही है, चला लो किसको क्या पता पड़ता है, कोई मनसा तो देखता ही नहीं है, कर्म में तो आते ही नहीं है, लेकिन मनसा की वाइब्रेशन भी छिप नहीं सकते। चलाने वाले को बाप दादा अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसे आउट नहीं करते, नहीं तो नाम भी आउट कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करते। चलाने वाले स्वयं ही चलते चलते चलाते चलाते त्रेता तक पहुंच जाएंगे, लेकिन लक्ष्य सभी का संपूर्ण पवित्रता का ही है। सारे चक्र में देखो सिर्फ देव आत्माएं हैं जिनका शरीर भी पवित्र है और आत्मा भी पवित्र है, और जो भी आए हैं आत्मा पवित्र बन भी जाए लेकिन शरीर पवित्र नहीं होगा। आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी प्रकृति भी पवित्र बना देते हो। इसलिए शरीर भी पवित्र है तो आत्मा भी पवित्र है। लेकिन वो कौन सी आत्माएं हैं जो शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र बनती हैं? उन्हों को देखा है? कहाँ है वो आत्माएं? आप ही हो वो आत्माएं। आप सभी हो या थोड़े हैं? पक्का है ना कि हम ही थे, हम ही बन रहे हैं। तो हाईएस्ट भी हो और होलीएस्ट भी हो, दोनों ही हो ना। कैसे बने? बहुत अलौकिक रूहानी होली मनाने से होली बने। कौन सी होली खेली है जिससे होलीएस्ट भी बने हो और हाईएस्ट भी बने हो? अव्यक्त वाणी 7 मार्च 93। ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही है होली अर्थात पवित्र। पवित्रता की विशेषता से ही अभी भी महान हो और सदा ही महान रहेंगे। प्योरिटी सहज लगती है या मुश्किल लगती है? तो पवित्रता धारण कर ली या पवित्रता धारण करने में अभी टाइम चाहिए? सब विकार चले गए या थोड़ा अंश रह गया है? पांडवों को कभी क्रोध आता है? माताओं को मोह आता है? संपूर्ण पवित्र अर्थात अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो, क्योंकि जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनालिटी कम। ये प्योरिटी की पर्सनालिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाएगी। कोई भी पर्सनालिटी का प्रभाव पड़ता है ना, तो सबसे बड़े से बड़ी पर्सनालिटी है प्योरिटी की। अगर एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। जैसे आप लोग दूसरों को कहते हो कि जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है। अगर पवित्रता नहीं तो सुख शांति नहीं। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र भी ना रहे, इसको कहा जाता है पवित्रता। तो ऐसा ही लक्ष्य है ना, या थोड़ा थोड़ा रह गया हो तो कोई बात नहीं। तो सदा लक्ष्य को सामने रख लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण कर उड़ते चलो। जब सभी कहते हो नंबर 1 आना है, कोई 2 नंबर नहीं कहते, तो किस आधार से नंबर 1 बनेंगे? पवित्रता के आधार से ना। तो नंबर 1 प्योर बनो। अव्यक्त वाणी 18 नवंबर 93। स्वराज का धर्म व धारणा एक कौन सी है? पवित्रता। मन वचन कर्म संबंध संपर्क
सब प्रकार की पवित्रता इसको कहा जाता है। एक धर्म अर्थात एक धारणा, स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म ना हो, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे समर्थ सम्राट बने हो व ढीले ढाले राजे हो व कभी ढीले कभी सम्राट, कौन से राजे हो, अगर अभी छोटा सा एक जन्म का राज नहीं चला सकते तो 21 जन्म का राज अधिकार कैसे प्राप्त करेंगे। संस्कार अब भर रहे हैं। अभी के श्रेष्ठ संस्कार से भविष्य संसार बनेगा। तो अभी से एक राज एक धर्म के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। सदा पवित्रता की चैलेंज का झंडा लहराना ही असंभव को संभव करना है। अव्यक्त वाणी 23 दिसंबर 93। महान आत्मा तो सभी बच्चे बने हैं, क्योंकि सबसे महान बनने का मुख्य आधार पवित्रता को धारण किया है। पवित्रता का व्रत सभी ने प्रतिज्ञा के रूप में धारण किया है। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। इसलिए ही भक्ति में व्रत लेते भी हैं और व्रत रखते भी हैं। व्रत लेना अर्थात मन में संकल्प करना और व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना, चाहे खान पान की चाहे चाल चलन की, लेकिन दोनों का लक्ष्य व्रत द्वारा वृत्ति को बदलने का है। आप सभी ने भी पवित्रता का व्रत लिया और वृत्ति श्रेष्ठ बनाई। सर्व आत्माओं के प्रति क्या वृत्ति बनाई? आत्मा भाई भाई है, ब्रदरहुड। इस वृत्ति से ही ब्राह्मण महान आत्मा बने। यह व्रत तो सभी का पक्का है ना। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है पवित्र आत्मा, और ये पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। फाउंडेशन पक्का है ना कि हिलता है? ये फाउंडेशन सदा अचल अडोल रहना ही ब्राह्मण जीवन का सुख प्राप्त करना है। अव्यक्त वाणी 23 दिसंबर 93। बाप दादा हर एक ब्राह्मण बच्चे को संपूर्ण और संपन्न देखना चाहते हैं। तो जैसे इस मुख्य बात को जीवन में अपनाया है, असंभव को संभव सहज किया है, तो और सर्व प्रकार की पवित्रता को धारण करना क्या बड़ी बात है। पवित्रता की परिभाषा सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अगर आप सबको कहे पवित्रता क्या है, इस टॉपिक पर भाषण करो तो अच्छी तरह से कर सकते हो ना। जब जानते भी हो और मानते भी हो, फिर उतना जितना ये शब्द क्यों? कौन सी पवित्रता कमज़ोर होती है जो सुख शांति और शक्ति की अनुभूति कम हो जाती है? पवित्रता किसी ना किसी स्टेज में अचल नहीं रहती, तो किस रूप की पवित्रता की हलचल है उसको चेक करो। बाप दादा पवित्रता के सर्व रूपों को स्पष्ट नहीं करते, क्योंकि आप जानते हो, कई बार सुन चुके हो, सुनाते भी रहते हो, अपने आप से भी बात करते रहते हो कि हाँ ये है, ये है। मेजॉरिटी की रिजल्ट देखते हुए क्या दिखाई देता है कि ज्ञान बहुत है, योग की विधि के भी विधाता बन गए, धारणा के विषय पर वर्णन करने में भी बहुत होशियार है और सेवा में एक दो से आगे है। बाकी क्या है? ज्ञाता तो नंबर 1 हो गए हैं।
सिर्फ एक बात में अलबेले बन जाते हो, वो है स्व को सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना। पवित्रता का अर्थ ही है सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में 3 बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को सदा पहले ऑफर करो, मुझे करना है। ऐसी ऑफर करने वाले को 3 प्रकार की दुआएं मिलती हैं। पहला, स्वयं को स्वयं की भी दुआएं मिलती हैं, खुशी मिलती है। दूसरा, बाप द्वारा। और तीसरा, जो भी जब दुख दाम को छोड़ चले तो ना दुख लो ना दुख दो। श्रेष्ठ आत्माओं ब्राह्मण परिवार की हैं, उन्हों के द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। तो मरना हुआ या पाना हुआ, क्या कहेंगे? पाया ना तो फुल स्टॉप लगाने के पुरुषार्थ को व कंट्रोलिंग पावर द्वारा परिवर्तन शक्ति को तीव्र गति से बढ़ाओ। अलबेलापन नहीं लाओ, ये तो होता ही है, ये तो चलना ही है। ये अलबेलेपन के संकल्प है। अलबेलापन परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। अव्यक्तवाणी 10 अक्टूबर 94। अपने को कल्प कल्प की पूज्य आत्माएं अनुभव करते हो। स्मृति है कि हम ही पूज्य थे, हम ही हैं और हम ही बनेंगे। पूज्य बनने का विशेष साधन क्या है? कौन पूज्य बनते हैं? जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, और श्रेष्ठ कर्मों का भी फाउंडेशन है पवित्रता। पवित्रता पूज्य बनाती है। अभी भी देखो, जो नाम से भी पवित्र बनते हैं तो पूज्य बन जाते हैं। लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया, इसमें ही सिर्फ श्रेष्ठ नहीं बनना है। यह भी श्रेष्ठ है, लेकिन साथ में और भी पवित्रता चाहिए। अगर मनसा संकल्प में भी कोई नेगेटिव संकल्प है तो उसे भी पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए किसी के प्रति भी नेगेटिव संकल्प नहीं हो। अगर बोल में भी कोई ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो यथार्थ नहीं है तो उसको भी पवित्रता नहीं कहेंगे। यदि संकल्प और बोल ठीक हो, लेकिन अपकारी पर उपकार करना, यही ज्ञानी तो आत्मा का कर्तव्य है। संबंध संपर्क में फर्क हो, किससे बहुत अच्छा संबंध हो और किससे अच्छा नहीं हो तो उसे भी पवित्रता नहीं कहेंगे। तो ऐसे मनसा वाचा कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क में पवित्र हो, ऐसे पूज्य बने हो। अगर मानो कोई भी बात में कमी है तो उसको खंडित कहा जाता है। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है। इसलिए जरा भी मनसा वाचा कर्मणा में खंडित नहीं हो, अर्थात अपवित्रता ना हो, तब कहा जाएगा पूज्य आत्मा। तो ऐसे पूज्य बने हो। जड़ मूर्ति भी खंडित हो जाती है तो पूजा नहीं होती। उसको पत्थर मानेंगे, मूर्ति नहीं मानेंगे। म्यूजियम में रखेंगे, मंदिर में नहीं रखेंगे। तो ऐसे पवित्रता का फाउंडेशन चेक करो। कोई भी संकल्प आए तो स्मृति में लाओ कि मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। यह याद रहता है, या जिस समय कोई बात आती है उस समय भूल जाता है, पीछे याद आता है, फिर पश्चाताप होता है। ऐसे नहीं करते तो बहुत अच्छा होता। तो सदा पवित्र आत्मा हूँ, पावन आत्मा हूँ। पवित्रता अर्थात स्वच्छता। स्वच्छता कितनी प्यारी लगती है। अगर मंदिर भी हो
मूर्ति भी हो लेकिन स्वच्छता नहीं तो अच्छा लगेगा। तो मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। ये स्मृति सदा जीवन में लाओ। अव्यक्त वाणी 25 जनवरी 94। स्वच्छता अर्थात पवित्रता। तो अभी स्वच्छ बन गए ना? मैलापन निकल गया या अभी भी थोड़ा थोड़ा है? थोड़ा थोड़ा रह तो नहीं गया? कभी मैले के संग का रंग तो नहीं लग जाता? कभी कभी मैले का असर होता है तो स्वच्छता श्रेष्ठ है ना? मैला भी रखो और स्वच्छ भी रखो तो क्या पसंद करेंगे? स्वच्छ पसंद करेंगे या मैला भी पसंद करेंगे? तो सदा मन बुद्धि स्वच्छ अर्थात पवित्र। व्यर्थ की अपवित्रता भी नहीं। अगर व्यर्थ भी है तो संपूर्ण स्वच्छ नहीं कहेंगे। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहे, मनन चलता रहे। ज्ञान चलेगा तो व्यर्थ नहीं चलेगा। इसको कहा जाता है रत्न चुगना। अव्यक्त वाणी 9 मार्च 94। प्योरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होगा तो उसके चेहरे से, चलन से मालूम पड़ता है कि यह कोई रॉयल कुल का है। ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख यह प्योरिटी की झलक से ही होती है। और चेहरे व चलन से प्योरिटी की झलक तब दिखाई देगी जब सदा संकल्प में भी प्योरिटी हो। और चेहरे व चलन से प्योरिटी की झलक तब दिखाई देगी जब सदा संकल्प में भी प्योरिटी हो। संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। तो ऐसे हैं या कभी संकल्प में थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है? क्योंकि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, लेकिन प्योरिटी अर्थात किसी भी विकार अर्थात अशुद्धि का प्रभाव ना हो। तो फाउंडेशन पक्का है या कभी कभी क्रोध को छुट्टी दे देते हो? बाल बच्चा आ जाता या अंश और वंश सब खत्म? क्या समझते हो? माताओं में मोह आता है, बॉडी कॉन्शियसनेस की अटैचमेंट है, कोई विकार का अंश मात्र भी नहीं। क्योंकि बड़ों से तो मोह व लगाव जल्दी निकल जाता है, लेकिन छोटों छोटों से थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे लौकिक संबंध में भी बच्चों से इतना प्यार नहीं होगा जितना पोत्रों और धोत्रों से होता है। ऐसे विकारों के भी ग्रेट चिल्ड्रन से प्यार तो नहीं है। फाउंडेशन प्योरिटी है, इसलिए इस फाउंडेशन के ऊपर सदा ही अटेंशन रहे। अव्यक्त वाणी 7 नवंबर 95। ब्रह्मा बाप ने पवित्रता के कारण, एक नवीनता के कारण गालियाँ भी खाई। तो पवित्रता फाउंडेशन है और फाउंडेशन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो एक कॉमन बात है। लेकिन अभी आगे बढ़े हो तो बचपन की स्टेज नहीं है, अभी तो वानप्रस्थ स्थिति में जाना है। मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूँ, पवित्रता तो है ही, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। वैसे तो अभी दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो, लेकिन मूल फाउंडेशन है अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। अव्यक्त वाणी 7 नवंबर 95। बाप दादा देखते हैं कि पवित्रता की गुह्य भाषा, पवित्रता का गुह्य रहस्य अभी बुद्धि में पूरा स्पष्ट नहीं है।
व्यर्थ संकल्प चलना या चलाना अपने अंदर भी चलता है और दूसरों को भी चलाने के निमित्त बनते हैं। तो व्यर्थ संकल्प क्या ये पवित्रता है? तो फिर संकल्प की पवित्रता का रहस्य सभी को प्रैक्टिकल में लाना चाहिए ना। वैसे देखा जाए तो पांचों ही विकार, चाहे काम हो चाहे मोह हो, सबसे नंबर 1 है काम और लास्ट में है मोह। लेकिन कोई भी विकार जब आता है तो पहले संकल्प में आता है। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है। तो काम अर्थात व्यर्थ दृष्टि, किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो यह व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे न्यौछावर क्यों नहीं करते? वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। अव्यक्त वाणी 16 नवंबर 95। मानो आप चाहते हो कि कॉन्फ्रेंस होती है, फंक्शन होते हैं, तो उसमें हमारा भी पार्ट होना चाहिए। आखिर भी हम लोगों को कब चांस मिलेगा? आपकी इच्छा है और आप इशारा भी करते हैं, लेकिन आपको चांस नहीं मिलता है। तो उस समय चिड़चिड़ापन आता है कि नहीं आता है? चलो महाक्रोध नहीं भी करो, लेकिन जिसने ना की उसके प्रति व्यर्थ संकल्प भी चलेंगे ना, तो वह पवित्रता तो नहीं हुई। ऑफर करना, विचार देना, इसके लिए छुट्टी है, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन भी आता है, मुख से भी क्रोध होता है व हाथ पांव भी चलता है। हाथ पांव चलाना वह हुआ महाक्रोध। लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रखकर नहीं कि मैंने कहा तो होना ही चाहिए। ये नहीं सोचो ऑफर भले करो, ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन क्यों क्या में नहीं जाओ। नहीं तो ईर्ष्या, घृणा ये एक एक साथ ही आता है। अगर पवित्रता का नियम पक्का किया, लगाव मुक्त हो गए, तो यह भी लगाव नहीं रखेंगे कि होना ही चाहिए। होना ही चाहिए नहीं, ऑफर किया ठीक, आपकी निस्वार्थ ऑफर जल्दी पहुंचेगी। स्वार्थ या ईर्ष्या के वश ऑफर और क्रोध पैदा करेगी। तो टीचर्स क्या करेंगी? 100% लगाव मुक्त। अव्यक्त वाणी 16 नवंबर 95। बाप का फरमान है कि सोते समय सदा अपने बुद्धि को क्लियर करो, चाहे अच्छा चाहे बुरा सब बाप के हवाले करो और अपनी बुद्धि को खाली करो। दे दिया बाप को और बाप के साथ सो जाओ, अकेले नहीं। अकेले सोते हो ना, तभी स्वप्न आते हैं। अगर बाप के साथ सो तो कभी ऐसे स्वप्न भी नहीं आ सकते। लेकिन फरमान को नहीं मानते हो तो फरमान के बदले अरमान मिलता है। सुबह को उठ कर के दिल में अरमान होता है ना कि मेरी पवित्रता स्वप्न में खत्म हो गई। ये कितना अरमान है। कारण है अलबेलापन। तो अलबेले नहीं बनो। जितना जितना पवित्रता के पिलर को पक्का करेंगे, उतना उतना ये पवित्रता का पिलर लाइट हाउस का काम करेगा। प्रवृत्ति वालों को तो इन सभी महात्माओं को चरणों में झुकाना है। सब आपके गुण गाएंगे कि ये प्रवृत्ति में रहते भी निर्विघ्न पवित्रता के बल से आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन आएगा
जो आप सबके आगे ये महात्माएं झुकेंगे। लेकिन अपना वायदा याद रखना, लगाव मुक्त रहना। पवित्रता का पिलर मजबूत करो तो यह पिलर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। अपवित्रता पर धर्म है, पवित्रता सच्चा स्वधर्म है। शांति।